तो फुल टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देख रहे हैं हम लोग। तो फुल टेस्ट 5 है हमारा केमिस्ट्री का। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाइड होता है इसे इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होता है उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और इंथैल्पी ये पहले से है, तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसमें चेंज की बात करते हैं। ये डेल्टा एच लेते हैं, ये डेल्टा ई लेते हैं, और इसमें भी डेल्टा एच लेंगे। तो ये तीनों जो है हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, PCl5 इज 40% डिसोसिएटेड व्हेन प्रेशर इज 2 atm। जब प्रेशर 2 atm है तो ये 40% डिसोसिएट हो रहा है। इट विल बी 80% डिसोसिएटेड व्हेन प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इक्विलिब्रियम पे पहले 40% डिसोसिएट हुआ तो 2 atm, और जब 80% होगा डिसोसिएट तो कितना प्रेशर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो PCl5 कैसे डिसोसिएट होगा पहले वो देखते हैं। PCl5 डिसोसिएट होता है PCl3 + Cl2, इसमें तीनों जो है गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो अब मान लेते हैं इनिशियली जब टाइम 0 है, ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, तो ये क्या होगा 0 0। t = t' पे जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये 40% डिसोसिएट होगा, तो x का 40% क्या होगा 0.4x, तो डिसोसिएट हो गया तो ये डिक्रीज कर जाएगा, ये 0.4x बन जाएगा और ये भी 0.4x बन जाएगा। इसका सम क्वेश्चन में दिया गया है 2 atm है टोटल प्रेशर, तो x - 0.4x + 0.4x + 0.4x, इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो माइनस प्लस कैंसिल कर देते हैं। x + 0.4x 1.4x = 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/1.4, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 20/14, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10/7 आ गया ये हमारा। तो x की वैल्यू पुट कर दो, x - 10/7 × 0.4 है, तो ये हो जाएगा 0.4, x की वैल्यू 10/7, ये भी 0.4 × 10/7, तो ये x की वैल्यू तो पुट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 4/7। तो ये हमारे पास ये भी पुट कर देते हैं x की वैल्यू, यहाँ भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/7, तो ये 10/7 - 4/7 ये आ जाएगा हमारे पास 6/7, ये हो जाएगा 4/7, ये 4/7। तो ये प्रेशर आ गया, तो अब हम लोग Kp निकाल लेते हैं। Kp क्या होगा, PCl3 का प्रेशर 4/7, Cl2 का प्रेशर 4/7 अपॉन PCl5 का प्रेशर 6/7, ये 7 7 कैंसिल, 4 4 जा 16, 7 6 जा 42, तो ये आ जाएगा 16/42। अब देखते हैं जब 80% डिसोसिएट हो रहा है तो कैसे रिएक्शन होगा, सेम होगा PCl5 PCl3 + Cl2। ऊपर हमने x माना था इनिशियली, इसमें y मान लेते हैं, तो ये 0 0। t' जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 80% डिसोसिएट होगा, तो 0.8y, ये 0.8y बनेगा, ये भी 0.8y बनेगा। ऐसा करते हैं, अब इसकी टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल प्रेशर इसकी हो जाएगी, ऐड कर दोगे तो देखो 0.8y कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा y + 0.8y, दैट इज़ 1.8y। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये 0.2y है, ये 0.8y है, ये 0.8y है। ठीक है, अब यहाँ से Kp का वैल्यू क्या होगा 0.8y PCl3 का, Cl2 का भी 0.8y अपॉन PCl5 का 0.2y, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, और Kp का वैल्यू 16/42 है हमारे पास। ठीक है, इसको कट करते हैं, 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा, तो 3.2y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/42, ये 3.2 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 0.119, और टोटल प्रेशर हमारे पास P = 1.8y है, तो 1.8y की वैल्यू पुट कर दो, 0.119 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.2143, तो 0.2143 वाला ऑप्शन देखो, 0.2 वाला एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखो ये इक्विलिब्रियम का आसान सा क्वेश्चन है। द pH वैल्यू ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ 20% आयनाइज। ठीक है, डेसी नॉर्मल का मतलब है हमें कंसनट्रेशन दिया है 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन फैक्टर 1 है,
तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होगा, 0.1 मोलर ही हो जाएगा। ठीक है, अब बेस है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लेते हैं। C अल्फ़ा होता है तो C की वैल्यू 0.1, अल्फ़ा 20% है परसेंटेज में, तो ये क्या होगा 20/100 दैट इज़ 0.2, तो 0.1 इंटू 0.2 मोलर दैट इज़ 0.02 मोलर, या आप बोल सकते हो 2/100 मोलर। अब यहाँ से OH माइनस का कंसनट्रेशन है तो POH निकाल लेते हैं, माइनस लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस 2/100, तो सॉल्व करोगे तो माइनस लॉग बेस 10 टू डिवाइड में है तो माइनस आएगा, एक माइनस पहले से है तो प्लस लॉग बेस 10 100। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, माइनस प्लस लॉग 102 हो गया तो 1.699, राउंड फिगर में कर लेते हैं 1.7। ठीक है, पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू जो है ये होती है 14, पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू होती है 14। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस पीओएच, और पीओएच का वैल्यू 1.7 है, तो 14 माइनस 1.7 हो जाएगा 3 2 1 1 12.3, तो 12.3 वाला ऑप्शन देखो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का दिया है -2, तो इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो इक्विवेलेंट वेट सल्फर एटम है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट सल्फर का 32 अपॉन एन फैक्टर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही होगा 2, 32/2 16 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन है टाइट्रेशन का है। क्वेश्चन में बोला गया 100 ml मिक्सचर ऑफ NaOH एंड सोडियम सल्फेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, हैंस NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना NaOH होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये सोडियम सल्फेट को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, अब ये मिलीलीटर में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं, तो क्या होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वल होगा। ठीक है, अब 100 ml वॉल्यूम दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो NaOH का नॉर्मेलिटी n मान लो, वॉल्यूम 100 ml है, मिली इक्विवेलेंट में है, या ग्राम इक्विवेलेंट भी अगर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लीटर में चेंज करना पड़ जाएगा, तो 100/1000, बाद में 1000 कैंसिल ही हो जाता है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलेरिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी होगा मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि ये 2H प्लस देगा, ये 10/1000 हो जाएगा, क्योंकि मिलीलीटर में है, लीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 और 1000 देखो कैंसिल ही हो गया, इसलिए बोला था इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 इंटू 2 1 हो गया, इंटू 10/100, तो एक जीरो कैंसिल, 1/10 दैट इज़ 0.1 नॉर्मल आ गया, हमें NaOH की नॉर्मेलिटी आ गया। अब 100 ml अगर ये 0.1 नॉर्मल 100 ml है तो इसकी क्या मास होगी, क्वेश्चन में मास पूछा गया है। तो बच्चे नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें NaOH का, तो क्या होगा नॉर्मेलिटी दैट इज़ 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 ml है तो लीटर में 100/1000। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, ये 0.01 हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दो, NaOH का एन फैक्टर 1 ही है तो इक्विवेलेंट मास 40/140 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 ग्राम आ रहा है, 0.4 ग्राम सेकेंड ऑप्शन है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये जो है कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है, 500 ग्राम सैंपल है तो मास ऑफ सॉल्यूशन 500 हो गया, 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, कंसंट्रेशन पूछा गया है पार्ट्स पर मिलियन में, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में ही है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी ग्राम में ही है, इंटू 10⁶। तो देखो 0.2 500 है ना, तो 10⁶ से 10�3 निकाल लेते हैं, मतलब 1000 निकाल लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा 10�3, या इसको भी 1000 लिख लो, तो 500 से 2 बार में कट जाएगा, तो 0.4 इंटू 1000, तो 0.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 400 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अब जो ये क्वेश्चन है ये कोहल-लॉस लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो ये डाटा दिया है सल्फ्यूरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी, पोटासियम सल्फेट की और पोटासियम एसीटेट की, हमें एसिटिक एसिड की निकालना है।
तो एसिटिक एसिड में 2 आयन्स हैं, एसीटेट और H+। तो एसीटेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा Z, और H+ कहाँ से आ जाएगा, H+ आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन 2 H+ आएगा, 2 H+ का X है, तो एक H+ का क्या हो जाएगा, X/2। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पोटासियम एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे आधा सल्फेट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखो K2SO4 का दिया है, K2SO4 में 2 पोटासियम 1 सल्फेट है, तो इसका भी आधा लेना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है माइनस कर देंगे तो -Y/2। तो Z + 2 LCM X - Y/2, तो X - Y/2 + Z फोर्थ ऑप्शन है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड सिल्वर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी पूछ रहा है। डिप्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा जो होगा उसकी पहले लिखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले आता है उसकी ऑक्सीडेशन आसान होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने याद रखा था ऐसे, ले के बाबा सरदार का नाम मांगे अली महान जान, आ गया जिंक, मतलब सबसे ज़्यादा जिंक का होगा, सबसे ज़्यादा जिंक का 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो पहले कट गया। जान कर फेंके CD कोई, तो देखो कॉपर आ गया, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन आइए आगे, तो अब सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिंक, कॉपर, सिल्वर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कोई वाला जो है ना ये होगा, कॉपर वाला आगे आएगा, ये कॉपर होगा। ठीक है, तो भी सिल्वर से पहले ही है। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ये भी केमिकल काइनेटिक्स का है। क्वेश्चन में इन द रिएक्शन दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर 500 atm, इनिशियल प्रेशर मतलब P0 की वैल्यू हमें दिया हुआ है, एंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है। आफ्टर 10 मिनट फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5, N2O5 का प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर वो पूछा गया है। तो रिएक्शन देखो 2N2O5 बना रहा है 4NO2 + O2, सारे गैस ही है इसमें। स्टार्टिंग में N2O5 का प्रेशर 500 दिया है, जिसे हम लोग P0 भी लिखते हैं, तो ये 0 होगा। तो जब T' टाइम आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका कोफिशिएंट 2 है तो -2x मान लो, इसका कोफिशिएंट 4 है तो 4x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। और ये जो प्रेशर है यहाँ पे टोटल प्रेशर क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर टोटल प्रेशर देता तो हमें N2O5 का प्रेशर यहीं से निकल जाता, फिर इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते टोटल प्रेशर से और इसमें वैल्यू पुट करते तो आ जाता। इसको हम लोग PT भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, तो क्योंकि रेट कांस्टेंट देखो पर सेकंड है, पर सेकंड रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है K = होता है 2.303/T log base 10। प्रेशर के टर्म में क्या लेते हैं, P0/P या PT लिखते हैं, तो ये PT हमें निकालना है। K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.38 10⁻⁻5, वैल्यू पुट कर लो, इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 2.303 बाय, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये टाइम दिया था हमें क्वेश्चन में 10 मिनट, तो पर सेकंड में K की वैल्यू दिया है तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 600 log base 10, इनिशियल प्रेशर 500 था, ये PT की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ से सॉल्व करके PT की वैल्यू निकालते हैं तो 490 आता है, तो 490 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो जो ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन इज 50% कम्प्लीटेड इन 2 आवर्स, मतलब काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है, और 70% 4 आवर्स में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे 50% का मतलब हाफ लाइफ टाइम 2 आवर्स दिया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना उसका हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है, T½ का फॉर्मूला होता है 0.693/K। ठीक है, तो 50% 2 घंटे में हुआ, नेक्स्ट 50% का 50% दैट इज़ 25%, इसमें भी 2 घंटे लगेगा क्योंकि हाफ लाइफ टाइम तो कांस्टेंट है। तो 2 + 2 4 आवर्स, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग निकालने की ज़रूरत थी, इक्वेशन सॉल्व करके निकालते। यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है तो हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब 86 में देखो जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, 3 लोन पेयर बचेगा, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। sp3d का मतलब इसमें कौन सा रूल लगेगा, बेंट रूल। तो बेंट रूल से देखोगे दोनों लोन पेयर जाएगा, तीनों लोन पेयर जाएगा हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और फ्लोरीन जो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर लीनियर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एरोमेटिक, ये हमारा एनिलीन है, एन डाइमिथाइल एनिलीन है ये। तो इसमें HNO2 डालेंगे, तो HNO2 जो डालेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, NO ग्रुप पैरा पोजीशन पे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, N के साथ 2 मिथाइल है, CH3 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा NO ग्रुप। तो ये वाला ऑप्शन हमारा फोर्थ है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है, रिलेटिव लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड। जनरली आप देखोगे छोटे एटम है तो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन BF3 की लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि जो बोरोन है ना कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p1। तो 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, 1 इलेक्ट्रॉन है 2p में। अब 3 बॉन्ड बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 बॉन्ड बनाएगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल बनाएगा जो फ्लोरीन से लोन पेयर लेके बैक बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण ये ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा, और ये जब खाली नहीं रहेगा तो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो BF3 की सबसे कम होगी लुईस एसिड की कैरेक्टर। इसके बाद ब्रोमीन की आ जाएगी BBr3। इसके बाद फ्लोरीन, अच्छा क्लोरीन भी है ना एक, तो बीच में क्लोरीन की आ जाएगी, फिर ब्रोमीन की आ जाएगी, फिर आयोडीन की BCl3, देन BBr3, देन आयोडीन की आएगी Bi3। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है P4 मॉलिक्यूल। P4 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होता है, अभी ऊपर हमने पहले वाले वीडियो में बताया भी था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है ना, 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, और ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल कितने होते हैं हमारे पास, 60 डिग्री का एंगल होते हैं। और सल्फ़र का जो है क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे सल्फ़र 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 सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र सल्फ़र, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 107 डिग्री, इसमें 60 डिग्री। तो 60 एंड 107 फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है लेसाइन टेस्ट का क्वेश्चन है। लेसाइन टेस्ट में हमने क्या पढ़ा है, पर्सियन ब्लू कलर आता है साइनाइड के साथ जब रिएक्शन देखते हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हीट करते हैं तो सोडियम साइनाइड बनता है, फिर उसमें फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालते हैं तो फिर पर्सियन ब्लू कलर आता है। तो वो आता है Fe4 Fe6 होल 3 के कारण, जिसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 91 है मैच द कॉलम। इसमें हमें मैच करना है। तो देखो क्या है, लिस्ट 1 में कॉम्प्लेक्स है, इधर मैग्नेटिक बिहेवियर और आइसोमेरिज्म दिया है। तो देखो ये Cr का ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ निकालो तो -2 -1 -3, उस साइड जाएगा +3, तो Cr3+। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, 3 निकाल देंगे तो 3d3, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक वाला एक ये है और एक ही ये है। इसमें बोला आयनिजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन अंदर करके क्लोरीन बाहर करेंगे सेम हो जाएगा। सिस ट्रांस देगा, A4B2 है तो सिस और ट्रांस देगा, तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो A का 3 कौन, ए नहीं है, P का 3 एक ही ऑप्शन है, आंसर यहीं से निकल जा रहा है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखो 92 नंबर क्वेश्चन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है +I और +M ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें देखो 3 +I ग्रुप है। इसमें देखो टर्सरी है और रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, बेंजाइल है, इसमें भी बेंजाइल है। और ये जो है +M ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके पॉजिटिव चार्ज ख़त्म ही कर देगा। यहाँ पे तो F जो है -I ग्रुप निकल गया, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे I है, इस दोनों में M है, तो ये लोन पेयर डायरेक्टली दे रहा है, लोन पेयर दे के स्टेबिलिटी डायरेक्ट बढ़ा देगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ होगा। 93 है आइडोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल एक्सेप्ट। आइडोफॉर्म कौन देगा, जिसमें CH3CO ग्रुप हो या CH3COH ग्रुप हो। ठीक है, तो इसमें भी देखो CH3CO ग्रुप है, देगा। CH3CHO, इसमें भी CH3CO ग्रुप हो गया,
तो ये भी देगा। CH3CH2OH है, तो इसमें भी देखो CH3COH ग्रुप है, ये भी देगा, मतलब ये नहीं देगा तो आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो CH3CH2 के साथ COH है, तो CH3 के साथ COH ग्रुप नहीं है, इसलिए नहीं देगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एल्डिहाइड एंड कीटोन का है, डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड है। बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन बेंजल्डिहाइड। तो जो बेंजल्डिहाइड है हमारे पास इस तरह से होता है, इसमें कंसनट्रेटेड NaOH डाल रहे हैं, कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एक एसिड और एक अल्कोहल। सोडियम बेंजोएट बना रहा है COONA, और बेंजाइल अल्कोहल बना रहा है, ठीक है, CH2OH। मतलब ये जो रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, और इसी रिएक्शन को हम लोग केनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है। इन बोथ DNA और RNA दोनों की बात कर रहा है। हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बेस और फॉस्फेट एस्टर लिंकेज कहाँ कहाँ होता है, तो देखो एक जो हमारा DNA RNA है इसमें एक पेंटोज शुगर होता है। ये क्या होता है, पेंटोज शुगर, इस तरह से बना दो पेंटोज शुगर। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पे HOH ग्रुप होता है जो भी है, ये फिफ्थ कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पे OH है। इस कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है ना, जो फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे फॉस्फी लिख देता हूँ शॉर्ट में। और इस कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ता है। तो पहले क्या है, बेस किस कार्बन पे जुड़ेगा, फर्स्ट पे। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जो कि फिफ्थ है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो इस क्वेश्चन में व्हाट विल बी मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम वाटर। सॉल्यूशन चैप्टर का है, मोलैलिटी पूछा है, तो पहले मोल निकाल लेंगे NaOH का। तो गिवन मास इन ग्राम में ही है अपॉन मोलर मास, तो ये 1/4 मोल आ गया। और मास जो है सॉल्वेंट का 100 ग्राम है, तो किलोग्राम में 100/1000 किलोग्राम हो जाएगा, ये 1/10 किलोग्राम, ठीक है। तो मोलिलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो 1/4 इंटू 10/1 मोलल, तो 10/4 दैट इज़ 2.5 मोलल। फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। देखो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज है तो N1 की वैल्यू 1 होगी। अब लोएस्ट एनर्जी है तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला हमें लेना पड़ेगा, 2 से 1 में आएगा तो सबसे कम एनर्जी चेंज होगा। तो रेडबर्ग इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1/1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम होगा 3/4 हो जाएगा, तो R इंटू 3/4। हमें एनर्जी निकालना, E होता है Hc/λ, तो Hc इंटू 1/λ, तो Hc 1/λ का वैल्यू दिया है R इंटू 3/4, तो क्या हो गया बच्चे ये हमारा 3HCr/4, जो कि थर्ड ऑप्शन है, इसलिए 97 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। 98 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन 2H से H2, फॉर्मेशन दिया है -104, तो डिसोसिएशन 2H से H2 में एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो H2 से 2H बनाना है, तो बॉन्ड ब्रेक करना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो इतना ही रिक्वायर्ड होगा, साइन पॉजिटिव होगा, तो +104 किलो कैलोरी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो 99 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है, KF की वैल्यू गिवन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डेल्टा TF क्या होता है, I इंटू KF इंटू M। अब I निकालना है, तो HX डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और X माइनस में। इनिशियली 1 होगा तो 0 0, 1 माइनस अल्फ़ा तो अल्फ़ा अल्फ़ा, तो I की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इनिशियली 1, तो 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आयनाइजेशन कितना है 0.3, तो 1 प्लस 0.3 दैट इज़ 1.3। I की वैल्यू 1.3, KF की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.85 एंड मोलैलिटी 0.2 दिया है।
तो इतना जो है डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट का। अब इसको सॉल्व करके आ रहा है 0.481, इतना डिप्रेशन होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 होता है, तो 0 में इतना डिप्रेशन हो जाएगा, तो -0.481 करेंगे तो -0.481 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें रिएक्शन दिया है 3A गिव्स 2B, रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, क्या होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, dA/dt इक्वल्स टू +1/2 dB/dt। तो हमें +dB/dt की वैल्यू निकालनी है। तो 2 को इस साइड करो, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -2/3 dA/dt। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा।